सेमुसी सेमुसी भाग 2 के पाठ 2 से आपको बुद्धिर बलिर्वती सदा कथा का वाक्यार्थ श्रवण कराया जा रहा है। इस पाठ में एक बुद्धिमती महिला अपने पिता के घर जाती है। उस अंतराल में जब वह जंगल के मार्ग से गुजरती है तो एक शेर उसके सामने आ जाता है। वह अपने साथ जाते हुए दोनों पुत्रों को डांटती हुई कहती है कि पुत्र, तुम क्यों शेर को मारने के लिए आपस में दोनों भाई लड़ रहे हो? यहाँ तो एक ही शेर है, इसको बांट करके खा लेना। और ऐसा कहती हुई उसे थप्पड़ मारती है। शेर यह देख करके भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती महिला शेर से बच जाती है। अब आप इस कथा को वाक्यार्थ के रूप में श्रवण करें। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति यस्मः। वहाँ राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। एकदा किनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र 2 पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एवं व्याघ्रम ददर्शः। रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यार्यत पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद कथम एकैकसा व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथः। वह बाघ को आते हुए देख करके धृष्टता पूर्ण दोनों पुत्रों को चपेट या थप्पड़ से मार करके बोली, क्यों प्रत्येक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयम एक स्तावद विभज्य भुज्यताम। या एक ही है, उसे बांट करके खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। बाद में दूसरा कोई लक्ष्य बनाना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलाचितो नष्टः। ऐसा सुन करके बाघ मारने वाली कोई यह है ऐसा मान करके बाघ भय से व्याकुल हो करके भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धि मालोके मुच्यते महतो भयात्। रूपवती अपने बुद्धि से वह बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यों अपि दूसरा भी बुद्धिमान लोग इस संसार में महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चिता धूर्ता श्रृगाला हस्तनयाः भवान कुता भयात पलायितः। भय से व्याकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप किसके भय से भाग गए? व्याघ्र बाघ बोला, गच्छा गच्छा जम्बुका। ऐ सियार जाओ जाओ,
त्वामपि किंचिदा गूढ़ात् प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ। यतो व्याघ्रा भारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम् मंतुम् आरब्धा परम गृहीता करजीवितो नष्ट शीघ्रं तदा तदग्रतः। क्योंकि बाघ मारने वाली ऐसा जो शास्त्र में सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारने के लिए आरंभ होने पर प्राण को हाथ में रख करके जल्दी से उसके आगे से भाग गई। श्रृगालः सियार बोला, व्याघ्रा त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यन मानुषादपि बिभेषि। ऐ बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक कहा गया कि मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रा बाघ, प्रत्यक्षम इव मया सातम पुत्रा एकैकसो मामर्तुम कलहाय मानव चपेटया परहरन्ति दृष्टा। सामने ही मेरे द्वारा उन दोनों पुत्रों को बारी बारी से मुझे मारने के लिए झगड़ा करने वाले को थप्पड़ से मारती हुई देखी गई। जम्बुका माने सियार। सियार ने कहा, स्वामिना यत्र अस्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, जहां वह धूर्त है वहां चलिए। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तुम्हारे पुनः वहां जाने पर वह सामने अपेक्षित है, यदि तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं। व्याघ्रा बाघ बोला, श्रृगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। बाघ बोला, ऐ सियार, यदि तुम मुझे मुक्त कर जाते हो तब समय या असमय हो जाएगा। जम्बुका सियार ने कहा, यदि एव तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ वैसा कर करके जंगल की ओर चल दिया। श्रृगालीन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंततवती। सियार के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतित हो गई। जम्बुक क्रीतोत्साहाद व्याघ्राद कथम मुच्यताम। सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। परम प्रत्युतमन्नवति जम्बुकम आक्षिप्यन्त्य अंगलयाम तर्जयति उवाच। लेकिन बुद्धिमती जम्बुक मन सियार को लक्ष्य मान करके उंगली दिखा करके फटकारती हुई बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र वयम पूरा त्रयम पुरा। रे रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 पहले बाघ दिए गए थे। विश्वास्याद्यैकम आनिया कथम यासी।
वदा अधुना, विश्वास दिला करके आज एक ही ला करके क्यों जा रहे हो, इस समय बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गला बद्धा श्रीगालकः। ऐसा कह करके भयंकर बाघ मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार वाला भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जाता भयाता पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हे तन्वी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती होती है। इस प्रकार से आज सेमुसी भाग 2 का पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा शीर्षक की समाप्ति हुई। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। इससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हम आगे इसका फिर दूसरा वीडियो पार्ट 3 का फिर आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।